फ्रेंड्स नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 4 गणित की प्रश्नावली 6। प्रश्नावली का नाम है आकृतियां। इस प्रश्नावली में आपको साधारण आकृतियों जो द्विविमीय त्रिविमीय कहने का मतलब है ठोस या फिर सतही आकृतियों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी। जैसे किसी ठोस आकृति को खोलने पर यदि हम उसको फैला दें जमीन पर बिल्कुल तो वो कैसी दिखेगी। जैसे एक चौक का डिब्बा है, उसकी सारी सतहों को खोलकर नीचे फैला दें तो वो बन जाएगा एक आयताकार आकृति, है ना। तो जैसे जैसे इन आकृतियों के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी हमको तो अब बहुत कुछ समझ में आएगा कि ये आकृति कैसे बनाई जाती है और इनके बारे में हम क्या क्या आगे सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्नावली हम पढ़ने शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला सवाल है वो ये है, नीचे दी गई आकृतियों को खोलने पर कैसी दिखेंगी, चित्र बनाइए। देखिए ये एक डिब्बा जैसा दिखाई दे रहा है आपको ना, जैसे चौक का डिब्बा होता है वैसा। तो खोलने पर क्या करेंगे, इसकी एक सतह इधर की तरफ खुल जाएगी, एक पीछे तरफ खुल जाएगी, एक इधर खुल जाएगी, एक इधर खुल जाएगी। तो ऊपर वाला भाग है वो थोड़ा आगे आ जाएगा, तो ये खोलने पर ऐसे दिखेंगे। देखिए जो नीचे वाला भाग है उसको मैं थोड़ा तिरछा करके बता रहा हूँ इस तरह से। देखिए इसमें क्या क्या दिखेगा आपको। जब हम इस भाग को इधर की तरफ खोलेंगे तो ये भाग पलट कर ये हो जाएगा और ये जो ऊपर वाली सतह है वो आ जाएगी यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, ये हो गई। और ये नीचे वाला भाग है, जो नीचे सतह है वो थोड़ी इतनी इसके बराबर थोड़ी रहेगी, तो इसको ऐसे बनाते हैं इस तरह से। और ये जो ऊपर वाला भाग है ये इस तरह से रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये वाला जो भाग है नीचे जो पैंदा था इसका वो ये हो गया। इसके बगल में वाली जो ये जो सतह है वो ये हो गई, इसके ऊपर वाली सतह ये हो गई, और जो पीछे की तरफ जो सतह थी वो ये हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास दो सतह बचती है, एक ये खड़ी वाली सतह है ना, जिसको हम इधर बना सकते हैं, और जो इधर वाली सतह है उसको हम इधर बना सकते हैं, थोड़ी जगह कम रहेगी इस तरह से। तो इस तरह से फैल जाएगा ये, बिल्कुल सेम वैसे ही है। ये भी एक ईंट की तरह है ना, तो ईंट की तरह हम न मानकर ये इसको खोखली आकृति मानते हैं, तो कैसी बनेगी, देखिए कुछ ऐसी बनेगी। इसके ये दो दो सिरे हैं, एक इधर फैल जाएगा एक इधर फैल जाएगा, बीच वाला सिरा ये फैल जाएगा। ऊपर वाला जो इधर का सिरा है वो इधर की ओर यहाँ पर फैल जाएगा, नीचे वाला इधर फैल जाएगा। अब रही बात ये ऊपर वाली सतह वो थोड़ा इधर फैल जाएगा, है ना, इस तरह से। तो इन दोनों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, सेम जैसे ये, लेकिन थोड़ी सी आकृति का लंबाई का फर्क है। आगे बात करेंगे हम एक पाइप की। तो पाइप को जब हम खोलेंगे तो कैसे होगा, देखिए ये पाइप को हम बीच में से ऐसे चीर दें तो ये बन जाएगा बिल्कुल एक इस तरह से प्लेन कागज की तरह। ठीक है, ये खुल नहीं सकता, है ना, तो ये बिल्कुल ऐसे ही फैल जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बिल्कुल एक प्लेन कागज बन जाएगा, इसमें और कुछ भी नहीं है ना। आगे इसको देखें, इसको खोलें तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये ऐसा हो जाएगा। देखिए ये वाला भाग खुल नहीं सकता, यहाँ से चीर कर इसको खोलेंगे, है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, देखिए ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक त्रिभुज की तरफ खुलेगा। इस तरह से इन आकृतियों को हम आसानी से खोलकर बना सकते हैं। कैसा, जब आपने देखा होगा, जैसे मैं आपको बताऊं, ये आकृति कुछ ऐसी है। यहाँ पर देखिए ये मेरे पास में कागज रखा है ना, यहाँ पर मैं कागज रखा हुआ है कुछ इस तरह से। जब मैं इसको यहाँ से मोड़ू इसको, है ना, इस तरह से, इस तरह से। जैसे आप किसी दुकान पर जाते हैं तो कुछ मूंगफली बेचने वाले या इस तरह से बनाते हैं ना, शंकु टाइप में, एक तरफ से पतला एक तरफ से चौड़ा। अब मैं इसको यहाँ से काट कर इसको ऐसे फैला दूं तो बनेगा तो बिल्कुल ऐसे ही आयताकार आकृति का, तो ऐसे ही है। ठीक है, तो ये हो गया ना, ये वाला भाग पहले सिकुड़ा हुआ था इसलिए बन गया ये। अगर यहाँ से भी इसको ज्यादा घुमाया हुआ है तो ये फिर त्रिभुज बिंदु आयत बन जाएगा, लेकिन ये यहाँ से पहले से पतला है तो ये भाग तो पतला ही रहने वाला है इसका। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। इस तरह से आप किसी प्रकार की आकृति खोलकर चौड़ा कर सकते हैं। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल देखिए, वृत्त के चित्र को देखकर निम्न के नाम लिखिए। यहाँ पर एक वृत्त दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये दो
लाइन दिखाई दे रही है, इसके आधार पर इसमें 3 नाम पूछे गए हैं। सबसे पहले त्रिज्या। त्रिज्या कौन कौन सी है इसमें देखिए, केंद्र से जो परिधि तक की, परिधि मतलब बाहर की जो ये रेखा होती है इसको परिधि बोलते हैं। यहां से जो केंद्र बिंदु होता है ना, पहले तो आप इस केंद्र का नाम लिखेंगे, केंद्र क्या है यहाँ पर, O है, ठीक है। फिर व्यास, देखिए एक ऐसी रेखा जो परिधि के दो हिस्सों को मिलाती हो और जो केंद्र से भी गुजरती हो, ठीक है। तो व्यास कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, SOT, SOT एक तो ये हो गया, दूसरा POQ, POQ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसमें 2 व्यास हो गए। और त्रिज्या कौन सी होगी इसमें, त्रिज्या देखिए यहाँ पर 4 होंगे। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसको त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या नाम होगा इसका, इसका नाम है OP, देखिए यहां से यहां तक ये भी त्रिज्या होगी। दूसरा OQ, OT या OS, OS और OT, ये 4 इसमें त्रिज्याएं होंगी। तो इस प्रकार से ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं जिसमें हमसे सत्य और असत्य के बारे में पूछा गया है। देखिए तीसरा सवाल, सत्य और असत्य कथन बताइए। यहाँ पर आपके सामने 4 कथन है, इसके आधार पर आपको सत्य और असत्य कथन बताने हैं। देखिए ये सारे कथन व्रत से संबंधित हैं। तो पहले मैं यहाँ पर आपको एक चित्र बना देता हूँ व्रत का, ठीक है। यहाँ पर मैं व्रत का चित्र बना रहा हूँ। ये आपके सामने एक व्रत है, ठीक है। ये इसका केंद्र है O, इसको मैं नाम दे देता हूँ। और यहां से यहां तक P, ये इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक है, OP। और अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं Q, तो यहां पर देखो PQ तो क्या है, यहां पर व्यास है, OP क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। और वृत्त की त्रिज्या फिक्स होती है। इस केंद्र से आप चारों तरफ घूमेंगे तो लंबाई हमेशा बराबर होती है, चाहे आप इधर से मापें चाहे इधर से मापें, ठीक है। तो OP त्रिज्या है तो OQ भी इसकी त्रिज्या है। तो मैं यहाँ पर OQ भी नाम लिख सकता हूँ इसके आगे। तो जब ये दोनों बराबर है तो आप इसको घुमा कर इधर से कर दें तो भी वही रहेगी, इधर कर दें तो भी वही रहेगी, तो इधर घुमा दें तो भी वही रहेगी। मतलब जो वृत्त के व्यास होता है उसकी लंबाई फिक्स होती है, चाहे आप इसे किधर से भी मापें, त्रिज्या की लंबाई हमेशा बराबर ही होती है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं ये 4 कथन क्या कहते हैं। पहला कथन, वृत्त में एक से अधिक व्यास हो सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कहीं से माप लो एक व्यास आपका PQ हो गया, आप यहां से माप लो तो भी एक व्यास हो जाएगा, आप यहां से माप लो तो भी एक व्यास हो जाएगा, आप इधर से मापें इधर से मापें इधर से ही मापें, जितना बड़ा व्यास होगा आप उसमें जितनी लाइन खींच पाए केंद्र से होते हुए वो सारे व्यास के होंगे। तो ये कथन क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कथन, त्रिज्या की लंबाई व्यास की आधी होती है, बिल्कुल सही बोला है। व्यास यहां से यहां तक है ना, और बीचों बीच का जो केंद्र होता है वहां से इसके जो परिधि होती है वहां तक की लंबाई को त्रिज्या कहते हैं, और ये पूरी जो लंबाई होती है ये व्यास होता है। तो ये क्या हो गया, पूरा व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो ये कथन हमारा सत्य हो जाता है। एक चीज और अभी बोली मैंने आपके सामने, परिधि। तो ये जो बाउंड्री लाइन होती है इसको परिधि बोलते हैं, वृत्त की परिधि, ठीक है। तीसरा, एक ही वृत्त की 2 अलग अलग माप की त्रिज्या हो सकती है, नहीं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को हमेशा बोलेंगे त्रिज्या बोलेंगे, और ये त्रिज्या हमेशा बराबर, सारी आप यहां से इधर माप चाहे इधर से इधर माप चाहे इधर से इधर माप, सभी लंबाई बराबर होती है। तो तीसरा कथन क्या हो गया, असत्य, ठीक है। चौथा देखो, वृत्त का व्यास सदैव केंद्र से गुजरता है। तो मैंने आपको बताया कि केंद्र से गुजरने वाली जो सबसे लंबी जीवा होती है उसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। अब मैंने आपको एक चीज और बोली, जीवा। देखिए वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। तो जो व्यास है वो भी एक जीवा ही है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा को व्यास बोलते हैं, ठीक है। तो जीवा देखिए, मान लो मैंने इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया तो इसको बोलेंगे हम जीवा, ठीक है। जीवा, ये भी जीवा है ये भी जीवा है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा को हम क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। और वृत्त का व्यास सदैव केंद्र से गुजरता है, तो ये एक ऐसी जीवा जो केंद्र से गुजरती है उसको व्यास बोलते हैं, ठीक है। तो केंद्र से गुजर रहा है PQ, तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा।
ठीक है। और ये चौथा कथन था, वो लास्ट था इस प्रश्नावली का। छठी प्रश्नावली इसी के साथ खत्म होती है। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब सातवीं प्रश्नावली में मिलेंगे। धन्यवाद।